Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी कतर की जेल से रिहा हो गए हैं। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत इसे माना जा रहा है। सभी नौसेना के पूर्व अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। दरअसल भारत को इस वक्त बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। उन्हें जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार किया गया था। नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कतर ने जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, तो पूरा देश इसके लिए काफी चिंता में था। इनके परिजनों की ओर से रिहाई और सुरक्षित वापसी की गुहार भी लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वे सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करेंगे और इन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था देंगे, जिसके बाद ये खबर अब दिल को सुकून देने वाली है कि वो रिहा हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों में से 7 पहले ही भारत वापसी कर चुके हैं। वहीं भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव ही नहीं थी। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए और सभी पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कतर का खास तौर पर धन्यवाद जताया। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। थैंक यू। तो सुना आपने कि किस तरह ये पूर्व नौसैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं और रिहाई के बाद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। दरअसल कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वे इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरानी वाली बात यह थी कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 8 भारतीय कौन हैं और कतर में क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको इन 8 पूर्व नौसैनिकों के नाम बता देते हैं जिन्हें रिहा कर दिया गया है। इनमें है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक रागेश गोपा कुमार। दरअसल 8 भारतीय निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। कंपनी का स्वामित्व रॉयल ओमान वायुसेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजमी के पास है। अजमी को भी पिछले साल भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में अजमी को रिहा कर दिया गया था और भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल में डाल दिया गया था। फिलहाल मई में दहरा ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया था और वहां काम करने वाले सभी लोग मुख्य रूप से जो भारतीय थे घर लौट आए थे, लेकिन 8 पूर्व नौसैनिकों को जेल में रखा गया था। इस खबर के बाद देश के लोग मायूस हो गए थे, लेकिन आज की सुबह भारत के लिए खुशियां लेकर आई और मोदी सरकार की मेहनत काम आई। तभी तो सभी कतर की जेल से रिहा करा लिए गए हैं और ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।